पंजाब सरकार गेहूं खुद खरीदे और खुद खरीद के व्यापार करे, बाहर भेजे, विदेश भेजे, कहीं भेजे, लेकिन केंद्र सरकार को ना दे। अगर केंद्र सरकार को गेहूं देनी है तो पंजाब सरकार खुद केंद्र सरकार से 500 रुपये क्विंटल बोनस की मांग करे। और हम भी किसान संगठन की तरफ से और भी किसान संगठनों को मैं कहना चाहूंगा कि सब इस बार 500 रुपये क्विंटल गेहूं के बोनस की मांग करें। इस बार बहुत अच्छा मौका है। और जो केंद्र सरकार है वो हमेशा शरारतें करती है, इस बार वो प्राइवेट के खरीदने पे भी रोक लगाएगी, कोई घर में रखेगा उस पर भी रोक लगाएगी, सारे हथकंडे अपना सकते हैं। हमें उनका भी मुकाबला करना है। तो इस बार मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी किसानों से भी कि जितनी भी गेहूं कोई अपने घर में रोक सकता है उतनी गेहूं अपने घर में रोके, और हर संगठन 500 रुपये क्विंटल की बोनस की मांग करे केंद्र सरकार से। और हम भी केंद्र सरकार से अपने संगठन की तरफ से कल भी हमने रेवाड़ी में मीटिंग की थी और 500 रुपये क्विंटल बोनस की मांग की है। तो पंजाब सरकार इसमें बहुत अच्छा योगदान कर सकती है कि पंजाब के किसानों की गेहूं खुद ही खरीदे और खुद ही उसको विदेशों में भेजे। जब गेहूं आप विदेशों में भेजोगे तो उससे जो मुनाफा होगा वो उससे आप किसानों की पेमेंट कर सकते हो, वो मुनाफा भी किसानों में आप ज़्यादा पैसे देके किसानों में बांट सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका इस बार पंजाब सरकार के पास है और मजबूरी में केंद्र सरकार को पंजाब के जो है हेल्प करनी पड़ेगी और 500 रुपये क्विंटल बोनस देना पड़ेगा। तो साथियों बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं इस पर राय चाहूँगा, सभी किसान भाइयों की राय चाहूँगा कि हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक प्रदर्शन इसके ऊपर कर दें। हरियाणा और पंजाब के सारे टोल जो हैं वो 3 घंटे के लिए शाम को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक 3 घंटे के लिए पूरे टोल बंद कर दें। रोड बंद नहीं करना, केवल टोल बंद, टोल ना काटने दें 3 घंटे के लिए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके लिए भी सभी लोग आप अपनी राय दें। आपकी जैसी राय आएगी वैसा उसके ऊपर आगे कदम उठाया जाएगा। तो एक बेनती तो मेरी ये है कि इसके ऊपर सारे इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोनस का प्रचार कर सकें, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया वाले हों, चाहे हमारे संगठनों वाले हों, चाहे हमारे राजनेता हों। सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हमारा हक भी बनता है। पिछले साल जो गेहूं का लागत मूल्य था वो हरियाणा में 2200 रुपये क्विंटल था, तो इस बार तो और बढ़ गया होगा और रेट हमें मिल रहा है 2000। तो साथियों सभी भाई इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आवाज़ बुलंद करें। हर संगठन बोनस की मांग करे, हर राजनीतिक पार्टी बोनस की मांग करे, एक बात। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पीछे आंदोलन चला है उसमें ज़्यादा हरियाणा और पंजाब का योगदान रहा है। दोनों स्टेटों ने बहुत जम के आंदोलन लड़ा है, अंतरात्मा से आंदोलन लड़ा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जैसे हठी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सरकार इन दोनों राज्यों को आपस में पाड़ना चाहती है, एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है बीजेपी। उसने चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने SYL का मुद्दा उठाया, अपने लोगों के बीच में घुसा दिया और वो चर्चा शुरू कर दी। पत्रकारों ने भी बार बार सवाल करने शुरू कर दिए, आपका बताओ जी क्या विचार है, आपका बताओ जी खुद का क्या विचार है, ऐसे करके सवाल शुरू कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हरियाणा और पंजाब SYL के मुद्दे पे और चंडीगढ़ के मुद्दे पे उलझ जाता है, दोनों राज्य आपस में पट जाते हैं, तो जो पेंडिंग मांगे हैं भूल जाइए कि कभी आप MSP के लिए लड़ाई लड़ पाओगे अगर आपस में एक दूसरे का इन बातों पर विरोध चल गया। वैसे तो मतलब परमात्मा के हाथ में ज़्यादा बात होती है, लेकिन ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं, ये वोट लेने के मुद्दे हैं। पीछे ऐसे टाइम आए जब हरियाणा में बीजेपी शामिल थी, पंजाब में बीजेपी शामिल थी सरकारों में, लेकिन SYL का और चंडीगढ़ का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। एक ऐसा टाइम आया है जब पंजाब में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी,
तब भी चंडीगढ़ का और SYL का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ है। तो हरियाणा में चौटाला था, पंजाब में बादल था, दोनों चाचा भतीजा हैं। उस वक्त कोई इसका मुद्दा हल नहीं हुआ। तो ये हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके सहारे ये वोट लेते हैं। चंडीगढ़ भी वहीं का वहीं है, SYL भी वहीं की वहीं है, कोई टस से मस नहीं हुआ। और अब जब इनको ये लगा, एक बात है और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी को तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और हरियाणा में भी उनकी एक तरह से लहर है। तो अब बीजेपी ये चाल खेल रही है और दूसरी पार्टियां भी साथ में खेल लेंगी। भी आम आदमी पार्टी वालों को खास तौर पे चौकन्ना हो जाना चाहिए कि वो ये चाल खेल लेंगे कि अब केजरीवाल बोले हरियाणा पे उसका क्या विचार है, SYL पे उसका क्या विचार है, चंडीगढ़ पे उसका क्या विचार है, हरियाणा के आम आदमी पार्टी वालों से सवाल करेंगे। तो ये इन चीज़ों से आप बचिए। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये चाह रही हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार किसी तरह से ना आए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के तुरंत ये मुद्दा पंजाब में सरकार आने के तुरंत बाद SYL चंडीगढ़ का मुद्दा बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया है। तो साथियों, ये दो मुद्दे थे जो आपके अवगत कराना था। जो किसान संगठन हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि SYL पे, चंडीगढ़ पे कोई संगठन कोई बयान ना दे। राजनीतिक पार्टियों वाले कुछ उसमें बोलने कुछ ना बोलने, उनको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन कोई किसान संगठन इन दोनों मुद्दों पे, ना हरियाणा का और ना पंजाब का, इन पे ना बोले। क्यों? चलो जी। तो हरियाणा और पंजाब का थोड़ा बीच में कनेक्शन कट गया था। हरियाणा और पंजाब का कोई संगठन इस मुद्दे पे ना बोले, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगर हरियाणा और पंजाब दोबारा से इकट्ठा हो गया तो ये MSP की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, MSP पे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो इनके दो फायदे होंगे। एक, अगर हम दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बयान देंगे तो आंदोलन से भी ये बच जाएंगे, और दूसरा, जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर चली है उससे भी ये बच जाएंगे। एक तीर से दो शिकार करना चाह रही है बीजेपी। तो इसलिए जो है वो हमें इन दोनों मुद्दों पे हरियाणा और पंजाब के संगठनों को कोई बात नहीं करनी है। तो साथियों, बस इतनी सी बात ही आप तक कहनी थी। जो बोनस का मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सभी किसान भाई अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ उनके राजनीतिक लिंक है उनसे बात करें, और एक राय अपनी ये दें कि हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद 3 घंटे के लिए शाम को 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे के लिए सांकेतिक टोल बंद कर दें, रोड बंद नहीं, टोल बंद कर दें, और साथ में ही कोई अधिकारी वहाँ पे आए जो हमारे से ज्ञापन ले जाए, प्रधानमंत्री के नाम वो ज्ञापन हो। तो इतनी सी बेनती आपके आगे है, और इसमें जो भाई राय देना चाहे वो अपने राय कमेंट में दे सकता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।